हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एडीई क्लासेस, जहाँ पर आप अपनी फिजिक्स को बहुत ईजियर और सिंपल वे में पढ़ते हैं। तो आज के हम अपने इस टॉपिक के अंदर जो लेक्चर है उसके अंदर ये टॉपिक करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी आपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है। ठीक है कि ग्रेविटी के अंडर जो मोशन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी करते हैं। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा मोशन अंडर ग्रेविटी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराना है या नीचे से ऊपर गिराना है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो अबाउट इट। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है आपके पास, एक तो आती है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक आती है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक आती है आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन में अगर आपने ग्रेविटी का कोई इफेक्ट दिखाना है, उसका जो मोशन दिखाना है किसी में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें a को g से रिप्लेस कर देंगे और जहां s है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, h से। ठीक है, और अगर हम उसके साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें तो साइन कन्वेंशन के केस में आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो जब ऊपर थ्रो करेंगे तो आपका जो स्पीड है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर वही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब उसकी स्पीड कैसे रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम बात करें उसकी डिस्प्लेसमेंट की, अगर वो पॉजिटिव स्पीड से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। अब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरा, ठीक है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, बिकॉज आपकी जो स्पीड है, आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, नेगेटिव है, और स्पीड ही नेगेटिव उसमें वेलोसिटी इज नेगेटिव, और अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इट बिकम्स नेगेटिव। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इट इज अ साइन कन्वेंशन, और ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपको ये साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पता होगा तो आपके न्यूमेरिकल्स रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने कर दिया इसका u पॉजिटिव u नेगेटिव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इन द अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब बात करते हैं हम अपने ग्रेविटी के इफेक्ट की। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, उन दोनों केस में आपका जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या रहेगी, दैट इज नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे इसका, तो उस क्वेश्चन में आपका चाहे ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया, उस केस में जो जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है आपका कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक स्टोन को एक टावर से हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर हाइट पर नीचे गिराया। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर हाइट गिवन है आपको। तो आपको टाइम निकालना है एक तो, ठीक है, और एक स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब देखिए हम इसको करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, देखिए ये आपका क्या है, एक टावर है, ये एक टावर है। ठीक है, ये जो टावर है उससे हमने क्या करा, एक स्टोन को ड्रॉप किया ऊपर से। जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे नीचे की डायरेक्शन में तो यू क्या हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, आपके हाथ में है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव रहेगा। ए कितना रहेगा, माइनस जी। ए हो गया आपके पास, इट इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, ए क्या हो गया आपके पास, माइनस जी। अब आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है, एक तो टी निकालना है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है जब वो हिट करेगा इस ग्राउंड को। ठीक है, एक इसकी स्पीड निकालनी है। अब कैसे करा जाए इसको, ये तो बहुत बड़ी घनघोर समस्या हो गई। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को।
और इसकी हाइट भी आपको दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर, 20 मीटर आपको हाइट गिवन है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले आपको निकालना क्या है, इसका टाइम निकालना है। तो टाइम को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से आप एक देख सकते हैं, कौन सी इक्वेशन लगेगी? एक है आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। एक है आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक है आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस at। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, और इस तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिससे आपको क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। आप देखिए यहाँ से कौन सी लगा सकते हैं, कौन सी लगा सकते हैं, जरा सोचिए कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको हम लगा के निकाल के टाइम निकाल सकते हैं। या तो फर्स्ट है या सेकंड है, लेकिन अगर सॉरी फर्स्ट अब ये है या फिर सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट या सेकंड में से अब s डिस्टेंस तो हमें गिवन है 20 मीटर, तो हम फर्स्ट को तो लगा ही सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो चलिए ये लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s कितना है आपके पास 20, u कितना है 0, टाइम आपको निकालना था, प्लस हाफ इंटू a कितना है आपके पास, a बता सकते हैं व्हाट इज a हियर, -10 हो जाएगा आपके पास, ये हो गया -10 इंटू टी कितना है आपको निकालना है, टी स्क्वायर। अब एक और चीज है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है आपकी, ठीक है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी -20। क्यों हुई -20? कोई बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट -20 क्यों हुई? v जो है, s जो है आपका, वो -20 क्यों हुआ? उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया गया है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, -20, ठीक है। आप देखिए यहाँ से टी स्क्वायर निकालिए, -20 इज इक्वल टू 0 समथिंग इज 0, यहाँ हो गया -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा 2 1 2 5 जा, तो यहाँ से हो गया -20 इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 20/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 5 1 जा 5 4 जा, तो टी स्क्वायर कितना हो गया 4 की इक्वल। तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। तो इट मीन्स टाइम तो हमने निकाल लिया, इसका टाइम कितना निकला हमारे पास, टाइम निकला हमारे पास 2 सेकेंड। ओके, अब आती है बात किस चीज की, अब आती है बात हमने क्या निकालना है, उसका स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड। अब स्पीड देख लो आप किस फॉर्मूले से निकलेगा, आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब आप इनमें से कोई भी निकालिए, टाइम आपके पास आ ही गया है। तो क्या आप इक्वेशन फर्स्ट लगा सकते हैं स्पीड निकालने के लिए? चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू कितना है आपके पास 0, a अगेन -10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे है ग्रेविटी, इनटू टाइम कितना है आपके पास 2, टाइम कितना है आपके पास 2। तो यहाँ से आप करेंगे कितना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी सेम मेथड से। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा है या नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका जी कैसा होगा, जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और साइन कन्वेंशन को हमेशा याद रख के चलना, अगर ऊपर कोई बॉडी जाती है तो उसकी स्पीड कैसे होगी, पॉजिटिव। नीचे कोई बॉडी आती है तो उसकी स्पीड कैसे होगी, नेगेटिव। ऊपर कोई बॉडी जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे कोई बॉडी आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। इन्हीं साइन कन्वेंशंस को याद रखते हुए आप इन टाइप के क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली सीरीज में हम अपने साथ रिलेटिव वेलोसिटी लेकर आएंगे, ठीक है। उस रिलेटिव वेलोसिटी में मैं आपको बताऊंगी कैसे एक की वेलोसिटी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस द सीरीज एंड प्लीज सपोर्ट अस and care for us. I know that you are caring for us and for that I am very much thankful to you. और साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी, जिन पर्सन्स ने भी हमें इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्रिप्शंस दिए, उनके लिए हम डेफिनेटली खरे उतरेंगे। और आपने जिस भरोसे से हमें सब्सक्राइब किया है तो उस भरोसे को हमेशा बनाए रखेंगे। और साथ में ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू।